तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, होपफुली तैयारी वगैरह आपकी कंप्लीट हो गई होगी और जिसका जो सेंटर है अपनी जगह से अगर दूर है तो वो उम्मीद करता हूँ कि सकुशल अपने सेंटर पे पहुँच रहे होंगे। और जो गाइडेंस है एग्ज़ाम को लेके वो आपकी इवनिंग पे वीडियो आएगी, ठीक है। आपका जितना प्रेशर है सारा कूल कूल करने की जिम्मेदारी मेरी है। देख लेना शाम को जो वीडियो आएगी, आप चिल करते हुए एग्जामिनेशन हॉल तक जाओगे। बातों पे बहुत असर होता है बच्चों, जो कोई समझाता है ना उसको, वो जो वैल्यू है, उन जो शब्दों की वैल्यू है वो आपके लिए बहुत काम करती है, ठीक है। क्योंकि देखो, पढ़ना लिखना, ये मेहनत करना, ये तो आपके ही हाथ में है और आपने जितना काम करना था आप कर चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करो, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि कल संभवतः इस समय तक आपका पेपर भी छूट जाएगा, आप निकल चुके होंगे और आपको आइडिया भी आ जाएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कैसा आपका पेपर था, सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। और ध्यान रखना, ये हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों, प्रतियोगिता परीक्षा में कोई छात्र असफल नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रतियोगिता छात्र, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यानी जो एग्जाम में आप बैठते हैं, या तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी या आपको अनुभव मिलेगा, असफलता का कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट फिक्स्ड होती हैं। अब 1000 पदों पे अगर विज्ञापन निकलता है, 2 लाख लोग अगर पद भरते हैं तो निकलेंगे तो 1000 ही ना। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि जो नहीं निकले वो असफल हो गए, वो पद उतने हैं। अब हाई स्कूल और इंटर जैसा होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन, जितने बैठे अगर सब पास हो गए तो सब सफल हो गए, एक फेल हो गया तो वो असफल हो गया। क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि हम इतने बच्चों को अगले स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझिए इस चीज़ को, असफल कोई नहीं होता, समय लगता है, किसी का अभी होता है, किसी का बाद में होता है। फिर कई लोग मजबूरियों के कारण, जो उनकी अपनी खुद की परेशानियाँ होती हैं उसके कारण छोड़ के कहीं दूसरी जगह अपना काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, इसको मैं समझा दूंगा। बाकी जितनी मैंने करंट अफेयर्स कराई थी उसका एक छोटा सा पार्ट जो मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप रफली लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कवर करा देता हूँ। जर्मन पीस प्राइज अवार्ड, जर्मन पीस प्राइज अवार्ड अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखाया था, सलमान रुश्दी को मिला है, ठीक है। सलमान रुश्दी को जो मिला, जर्मन पीस प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया इस बार सलमान रुश्दी, ठीक है। मैंने कराया हुआ है, आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक। दूसरा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती इस बार? भारत, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 2 हुए हैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, पहला न्यूजीलैंड ने जीता था शायद 2021 के आसपास, 21-22, जब भी वहाँ 22 में हुआ था, वो 22 या 21, 22 में हुआ होगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत उसमें हारा हुआ है। ओवल इंग्लैंड के मैदान में हुआ था, ये मैं आपको करा चुका हूँ। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। तीसरा, गांधी शांति पुरस्कार इस बार जो दिया है गीता प्रेस को दिया गया, गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस जो है उनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखा चुका हूँ, ये वही है जो सेलेक्टेड मैंने आपको लिखाए हैं, पहले करा दिए। उनमें से एक बार रिवीजन ऊपर ऊपर ही सरसरी निगाहों से आपको करना है और आप सुन भी लेंगे, क्योंकि लिखाना तो कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। कल पेपर है, आप लोग इधर उधर अपने सेंटर रूम की ओर जा रहे होंगे तो कहाँ मैं लिखाते रहूँ, ठीक है। सुनते रहो, एक कान से ईयरफोन वगैरह डालो, सुनते सुनते चलते चलते देख लेना इसको, ठीक है। बाकी अभी एक बिपरजॉय नाम का तूफान आया था, हालांकि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इतने नहीं पूछता। और एक चीज और भी सुनना, अधीनस्थ चयन आयोग करंट अफेयर पूछे या ना पूछे, ये हमेशा सस्पेंस रहता है, ठीक है। मतलब सस्पेंस क्या, उसका इंटरेस्ट कम है, बट मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है इस बार पूछेगा। क्यों? टीम नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा। अब हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए करंट अफेयर के, हम गलत हो जाए, हो सकता है कि 4 5 5 6 क्वेश्चन पूछ दे और आपका काम बन जाए, ठीक। वो तो जैसा भी होगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था अपने कर्म करना, अपना 100% देना, उसके बाद जो भी मतलब एग्जामिनर सेट करेगा वो सबके लिए सेम होता है, आपको उस चीज़ को फेस करके निकलना होता है, ठीक है। तो बिपरजॉय नाम का जो तूफान था वो कहाँ पे टकराया था? अरब सागर से होते हुए गुजरात और राजस्थान के इलाकों में से तबाही मचाई थी। तो जो बिपरजॉय है वो क्या है अगर पूछेगा तो एक प्रकार का तूफान है, ठीक है। आईपीएल 2023 का खिताब जो है वो चेन्नई ने जीता है, ये आपको पता ही है कि आईपीएल 2023 का जो खिताब है बच्चों, चेन्नई ने जीता। और तमिल जो आपका गुजरात टाइटंस है उनको उसमें क्या मिली थी? पराजय मिली थी, यानी फाइनल में है। तो आपका क्या पता, ये पूछ सकता है कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। नए संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन या सेंट्रल विस्टा जो है वो अपने आप में किस चीज से संबंधित है? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, इनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है।
तो जो सेंट्रल विस्टा अपने आप में एक स्कीम है या एक प्रोजेक्ट है, वो किस चीज़ से संबंधित है? न्यू पार्लियामेंट हाउस से। और इसका उद्घाटन जो हुआ है वो 28 मई 2023 को हुआ है। ना जाने क्यों लग रहा है, अब मुझे नहीं पता, पूछेगा नहीं पूछेगा पेपर कब बना क्या बना, बट दिल कह रहा है कि मे बी हो सकता है एक क्वेश्चन ये, एक वंदे भारत देहरादून और दिल्ली के बीच जो ट्रेन सेवा शुरू की गई है, वंदे भारत दिल्ली व देहरादून के मध्य जो सेवा शुरू की गई है, ट्रेन सेवा यानी जो रेल सेवा शुरू की है, उसकी तिथि सेंट्रल विस्टा के तहत जो केंद्रीय संसद है यानी केंद्रीय क्या जो भारत की पार्लियामेंट है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है, ध्यान रखना। और जो दिल्ली व देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो शुरू की गई है, उसकी तिथि कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा? आप बताएंगे। याद है तो सीधे बताओ, गूगल से सर्च करके मत बताना, ठीक है? याद है तो खुद सर्च करके लिख देना, मतलब खुद ही लिख देना दिमाग में, तो वरना वैसे मत बताना। अगला, मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, HS प्रणय ने, ठीक है? ये कराया है मैंने आपको, मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब HS प्रणय ने जीता है। बैडमिंटन से संभवतः ये होता है, तो HS प्रणय, ठीक है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ में, ठीक है? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 का उद्घाटन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, ऑपरेशन करुणा, जो म्यांमार और बांग्लादेश के इलाकों में जो अभी बीच में एक तूफान आया था, उसमें भारत द्वारा मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया, ये भी कराया था, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी ये क्वेश्चन आए आपका। इसमें भारत की रैंक है 161, 161वीं रैंक भारत इसमें लाया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 के अनुसार भारत 161वीं रैंक लाया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक संबंध है बेसिकली निर्यात से, ठीक है? और ये विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है विश्व बैंक के द्वारा जो जारी किया गया 38वीं रैंक भारत इसमें लाया है, लॉजिस्टिक सूचकांक यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है? अगला, जल बजट का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है, ठीक है? जल बजट का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। इसके अलावा हर घर जल या हर नल जल सेवा पहुंचाने वाला भारत का राज्य गोवा है, ठीक है? 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, जल बजट का प्रावधान केरला है पहला राज्य, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है, इसके अलावा गोवा जो है हर घर जल यानी जो आपको पता है ना हर घर जल योजना जो चली है उसको 100% कवर करने वाला पहला राज्य गोवा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? आशा भोसले जी को मिला, ठीक है? पहला किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को। इस बार 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 ये मिला है आशा भोसले जी को, ठीक है? इसके अलावा 2023 में एक सांख्यिकी के क्षेत्र में अवार्ड मिला था, सब लिखा रखा है, ठीक है? 2023 का सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी सांख्यिकी का जो है स्टैटिक्स का जो अवार्ड है इंटरनेशनल, वो मिला है C राधाकृष्णन राव को। भारतीय अमेरिकी मूल के हैं ये, C राधाकृष्णन राव, इनको मिला है 2023 के सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? थॉमस कप जो लास्ट टाइम 2022 में हुआ था किसके द्वारा जीता गया था? भारत के द्वारा। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। उत्तराखंड से लक्ष्य सेन ने भी इसमें प्रतिभाग किया था, उसके बाद लक्ष्य सेन जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये सब चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है? थॉमस कप बैडमिंटन से। इंडोनेशिया को भारत ने हराया था, ठीक है? और इंडोनेशिया को हराने के बाद भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप का क्या जीता? खिताब जीता। एक ऐतिहासिक क्षण थे, ऐतिहासिक चीजें थी, तो हो सकता है कि वो 2022 क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं है, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर की बात होगी, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खुला, ये भी मैंने आपको कराया था। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहाँ पे खुला था? हैदराबाद में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी एफिशिएंसी क्या है एनर्जी की, कौन कितना एफिशिएंट है, दक्ष कितना है? नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी भारत के राज्यों को लेके जिसका नाम था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स
2022 के अनुसार टॉप में जो राज्य रहा था वो गुजरात रहा था, जिसकी सबसे अच्छी एफिशिएंसी थी, जो सबसे ज़्यादा मतलब सही तरीके से उसको यूज करता है वो कौन है, गुजरात है। ठीक है, अगला लिखना आप लोग, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में खोला गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, ये कहाँ पे है, इंदौर में है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी प्लांट नॉर्मल वो पंजाब में है। ठीक है, दोनों मैंने आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, फिजी में आयोजित किया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए जो सम्मानित हुए थे, शरत कमल अंचल, याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो मिला शरत कमल अंचल जी को मिला, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को दिया गया, गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला, दलाई लामा को मिला। ठीक है, पहला प्राइवेट रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, ये भी ध्यान रखना, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इसरो के पहले कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक मिशन सैटेलाइट में कितने सैटेलाइट भेजे गए थे, 36, ये भी ध्यान होगा ना आपको, पिछले बार हुआ था 2022 में, इसरो ने जो अपना पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट भेजा यानी कॉमर्शियल सैटेलाइट भेजा, उसमें 36 उपग्रह उसके द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रोजेक्ट चीते के तहत भारत ने नामीबिया से जो चीते मंगवाए थे वो कहाँ रखे गए हैं, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, पहला भूकंप स्मारक, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ खुला है, गुजरात में। और अंतिम जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये बनाया गया है बच्चों अपने आप में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ करंट अफेयर्स हम जहाँ तक पहुँचे, आप लोगों को कल के पेपर के बाद RO की तैयारी में कूदना है। और मैं तो ये कहूँगा आपको कंप्लीटली सेटिस्फिकेशन मिलेगा जिस दिन आप RO के एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। मंडे से हम लोग उसकी क्लासेस देखेंगे। कल मैं आपको अभी इवनिंग में एक वीडियो आपको दूंगा पेपर को टैकल करने के लिए। ठीक है, और मैं हमेशा देता हूँ, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कैसे पेपर को डील करना है, अपने प्रेशर को मिनिमाइज रखना है और एग्जामिनेशन हॉल में चिल करते हुए एक बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको जो वीडियो दूंगा वो इवनिंग में लगभग 8 सवा 8 बजे तक आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग अपने सेंटर या जो इधर उधर जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच सके। तो सुनने से मतलब है। ठीक है, उसके बाद संडे कल पेपर है 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, जो भी पेपर मुझे जब भी मिलेगा उसके लेके मैं आपके पास आऊँगा। मंडे से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।